हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। चेहरे में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना, स्माइली फेस रखेंगे। हंसते हुए और मुस्कुराते हुए हर एक अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, योग अभ्यास के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए अपने आप को खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए। जो इस प्रकार मैट में नहीं खड़े हो सकते तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। वॉल के सपोर्ट से भी खड़े होके अपने आप को ऊपर के लिए खींच सकते हैं। जिनको नीचे वैसे खड़े होने में दिक्कत होगी तो आप इस प्रकार से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वॉल पे खड़े होके अपने आप को सपोर्ट देंगे वॉल का। इस प्रकार से भी आप ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी अपने पंजों एड़ियों को खड़ा करेंगे और अपने हाथों को ऊपर के लिए खींचेंगे। तो आप चेयर में भी इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं, अपने हाथों को और अपने पैरों की इस प्रकार से खींचते हुए। तो आप ताड़ासन का अभ्यास बैठ के भी कर सकते हैं, वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं और मैट में भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन करें। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे, धीरे से वापस। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाएंगे, दाईं तरफ झुकेंगे 1, बाईं तरफ 2। हमें आगे नहीं झुकना है, अपने हाथों को दोनों कान से लगा के रखेंगे और गर्दन हमारी दोनों हाथों के बीच में रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनके घुटनों में दर्द है वो खड़े होके नहीं कर सकते, जिनका वेट बहुत ज्यादा है आप भी खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ जाएंगे। चेयर में बैठ के दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दाईं तरफ झुकेंगे
बाईं तरफ, दाईं तरफ। जब हम हाथों को कान से लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे आप इससे ज्यादा नीचे झुक ही नहीं पाएंगे। फिर बाईं तरफ, इस प्रकार से आप बैठ के कर सकते हैं। और जिनको वॉल का सपोर्ट लेना है तो आप दोनों पैर की एड़ियों को वॉल पे लगा देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाईं तरफ झुकेंगे, बिल्कुल वॉल पे लगा देंगे अपने हाथों को भी या गर्दन को भी। फिर बाईं तरफ झुकेंगे, पूरे शरीर को वॉल पे लगा के रखेंगे। 2 3। आपका अलाइनमेंट आप इस प्रकार जब वॉल पे करेंगे तो आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रहेगा। कई लोग करते हैं आगे की तरफ झुकते हैं, आगे नहीं झुकना हमें, वॉल पे लगाते हुए जाएंगे तो आपका अलाइनमेंट भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। शुरू में आप 10 बार करें, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 60-60 के 3 सेट करें या 100 का 1 सेट भी करके कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कमर को घुमाएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे कंधे के बराबर। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों हाथों को हम घुटनों में रख देंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं इस प्रकार से। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। मैट के पीछे आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे। अब पांव के पंजों में हमें आगे चलना है। 1। ये हमारी काव मसल को मजबूत करता है। आपके घुटनों में दर्द, एड़ियों में अब वापस आएंगे, पीछे एड़ी पे वापस आएंगे, फिर पंजों में आगे जाएंगे। आपके घुटनों के दर्द में आपको आराम मिलेगा इसके अभ्यास से। आपको साटिका पेन है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपकी काव मसल मजबूत होंगी और आपके हाथों की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। अब हम हाथों को जब ऊपर खींच के रखेंगे, पीछे वापस आ जाएंगे, एड़ियों में, पंजों में आगे जाएंगे। और आपको अगर सर्वाइकल की दिक्कत है और हाथों के जॉइंट्स में दर्द है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अब बच्चों की हाइट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। आगे जाएंगे, पीछे वापस आएंगे, एड़ियों में। आपका यूरिक एसिड भी ठीक होगा इसके अभ्यास से। पीछे वापस आ जाएंगे, फिर से करेंगे, आगे जाएंगे, पंजों में और एड़ियों में, पीछे वापस आएंगे, आगे चलेंगे। जो बाहर वॉक करने नहीं जा सकते तो आप अपने स्थान पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और बाहर छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दाएं हाथ को रख देंगे बाएं कंधे पे, बाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे। बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए हमें पीछे देखना है। धीरे से वापस, फिर से करेंगे, बाएं, धीरे से वापस, फिर से ट्विस्टिंग करेंगे, चेंज करेंगे, धीरे से वापस चेंज करेंगे। सांस छोड़ते हुए हमें पीछे देखना है और सांस भरते हुए हमें आगे आना है। हर एक अभ्यास के साथ आपको सांसों का भी ध्यान रखना है। अगर जिनकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, सर्वाइकल की दिक्कत है, आप पीछे नहीं देख सकते तो आप सामने देखेंगे और इस प्रकार से ट्विस्टिंग करेंगे अपनी कमर को। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे। अब दाएं घुटने को बाएं हाथ की कोहनी पे लगाएंगे और बाएं घुटने को दाएं हाथ की क्रॉस में करना है हमें। हाथ हमारे यहीं रहेंगे, हाथ हमारे नीचे नहीं आएंगे। अपने पैर को हमें हाथों की कोहनी के पास लाने की कोशिश करना है। शुरू में आपसे जितना होगा आप उतना ही करें।
आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। जिनका वेट ज्यादा है और जिनके घुटनों में दर्द है तो आप बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दाएं हाथ को रख देंगे कमर पे और बाएं हाथ को रख देंगे सर के पीछे। अब जो हमारी दायां पैर की घुटना है इसको लगा देंगे अपने बाएं पैर की बाएं हाथ की कोहनी पे। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। 1, आप वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं और इसे चेयर में बैठ के भी आप कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है हमें सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आप इसका अभ्यास चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। चेयर में बैठ के इस प्रकार करना है आपने। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पांव के पंजों में खड़ा कर देंगे पैरों को। फिर वापस फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पांव के पंजों में खड़ा। इस प्रकार से आप बैठ के भी अभ्यासों को कर सकते हैं। कि आपके घुटनों में दर्द है और आपका ओवरवेट है तो आप ये ना सोचे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस प्रकार से भी अपने शरीर को हिला सकते हैं। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे जंपिंग जैक। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4। इसको फास्ट करना होता है, जल्दी जल्दी करना है हमें। और आप बैठ के भी चेयर में बैठ के भी इसको फास्ट कर सकते हैं। चेयर में बैठ के आपने इस प्रकार से करना है। दोनों पैरों को खोल देंगे। फिर यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो मैट में कर रहे हैं जंप के साथ तो जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन करें। जिस प्रकार आप कंफर्टेबल कर सकते हैं तो उसी प्रकार आप करें। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम आपने जंप किया फिर छोड़ के आप ये करने लग गए। इस प्रकार नहीं करना। अपनी सुविधा के अनुसार हर एक आसन का चयन करें। अब दोनों हाथों को पैरों को खोल देंगे। पहले 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। धीरे से वापस। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आ जाएंगी मैट पे आगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर में बैठ के करेंगे। जिनकी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द है आप खड़े होके नहीं कर सकते, आप भी चेयर में बैठ के करेंगे। जिनका वजन बहुत ज्यादा है आप भी खड़े होके नहीं कर सकते तो आप भी चेयर में बैठ के शुरू में अभ्यास करेंगे। जैसे ही आपका वजन कम होगा तो आप खड़े होके अभ्यास कर पाएंगे। करेंगे, दोनों हाथों को लेके आएंगे पार्श्व भाग से, दोनों हाथों को जोड़ देंगे प्रणाम आसन में।
इसमें हमारी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। फिर दोनों हल्का से दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे, कंधे के बराबर ही खोल देना है हमने पैरों को। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे कान से लगाते हुए, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, सांसों को बाहर छोड़ते हुए नीचे रखेंगे हाथों को। अब जो हमारा राइट पैर है ये आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। अब जो हमारा राइट पैर है ये भी पीछे आ जाएगा, पर्वत आसन में आ जाएंगे हम, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब अष्टांग नमस्कार में हमारे दोनों पैर, हमारे घुटने, हमारे दोनों हाथ और हमारी चेस्ट और हमारी थोड़ी, हमारे ये 8 अंग होते हैं। अष्टांग नमस्कार बोला जाता है इसे। ये 8 अंग हमारे नीचे मैट पे लगेंगे और इसमें हमारी सांसों की गति सामान्य रहेगी, पेट हमारा नीचे टच नहीं होगा। अब आ जाएंगे हम भुजंगासन में, दोनों पैरों को मिला देंगे, ऊपर देखेंगे, कोहनियां हमारी इसमें थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेंगी, सांस भरते हुए ऊपर। फिर से आ जाएंगे हम पर्वत आसन में। अब हम अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे, अपने दोनों पैरों के पंजों को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लग रहे तो एक एक करके इनको इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब हम आ गए 9 में। 9 में क्या करना है आपने, जो आपका लेफ्ट लेग है इसको उठाते हुए आप लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, इसे बोलते हैं अश्व संचालन। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, फिर अपने राइट लेग को भी आगे ले आएंगे, इसे बोलते हैं पादहस्तासन, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा 12। इस प्रकार से करना है हमें, करेंगे काउंट के साथ। 1 नॉर्मल सांसें, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ देंगे, 4 में राइट लेग आगे लेफ्ट लेग पीछे रहेगा, अश्व संचालन, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5 में दोनों पैर पीछे आ जाएंगे, पर्वत आसन, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में अष्टांग नमस्कार, हमारे 8 अंग टच करेंगे, सांसों की गति सामान्य रहेगी इसमें। अब हम आ जाएंगे भुजंगासन में, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, फिर से आ जाएंगे हम पर्वत आसन में, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम अपने बाएं पैर को उठाएंगे, दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, तो इसे बोलते हैं वाम अश्व संचालन। फिर हम राइट लेग को भी आगे ले आएंगे पादहस्तासन में, दोनों हाथों को ऊपर लेके आ जाएंगे हस्त उत्तानासन में, सांसों को भरते हुए। अब दोनों हाथों को प्रणाम आसन में ले आएंगे, सांसों की गति सामान्य। इस प्रकार हमें अपनी सांसों का ध्यान रखना है। अब हम करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से वापस इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार जो चेयर में बैठ के कर सकते हैं वो चेयर में बैठ के करेंगे, बाकी सभी मैट में करेंगे तो आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज व्यायाम हो जाएगा। अब बैठ जाएंगे अपने स्थान पे सुखासन पे। जो भी हमने एनर्जी लगाई है सूर्य नमस्कार में उसे वापस लेके आएंगे। अब लंबी गहरी सांसों के साथ दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे।
जिनको हाथों को ऊपर ले जाते हुए दर्द होता है, आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए भ्रस्तिका नहीं कर सकते तो आप हाथों को अपने घुटने में रख देंगे ध्यान मुद्रा में, और इस प्रकार से आप भ्रस्तिका करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। हमें अपनी सांसों को पेट में नहीं भरना है, अपने लंग्स में भरेंगे। और जो हाथों को ऊपर ले जाते हुए कर सकते हैं तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। हमें झटका नहीं देना अपने हाथों पे, और अपने फेस का भी एक्सप्रेशन खराब नहीं करना। स्माइली फेस के साथ करते रहेंगे भ्रस्तिका प्राणायाम। हमें अपनी नाक से ही सांसों को भरना है और नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। मुंह बंद रहेगा। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर करेंगे यार एक अभ्यास को। जितनी भी ऊर्जा अभी हमारी सूर्य नमस्कार में खपत हुई थी, अब उस सारी ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे भ्रस्तिका के द्वारा, वापस लेके आएंगे। अपने आप को रिचार्ज करेंगे। अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करेंगे हर एक श्वास के साथ। अपने लंग्स को मजबूत करेंगे हर एक श्वास के साथ। अपने मन और मस्तिष्क को मजबूत करेंगे हर एक श्वास के साथ। जब हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो कान से ऐसे लगा के ले जाएंगे और फिर धीरे से वापस लेके आएंगे। झटका नहीं देना, ऐसे जल्दी जल्दी करके आराम आराम से करेंगे। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब हम नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट हमारा ऑटोमेटिक ही अंदर चले जाता है। आप कल्पना करेंगे कि आपके मुंह के आगे एक मोमबत्ती रखी है, आपको उस मोमबत्ती को अपनी नाकों की सांसों के द्वारा बुझाना है। तो जब हम बाहर सांस छोड़ेंगे मोमबत्ती को बुझाने के लिए, तो हमारा पेट अपने आप ही अंदर चले जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान बाहर सांस को छोड़ने में लगाना है। सांस भर अपने आप ही, आपकी बॉडी अपने आप ही उस सांसों को भरेगी। करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखना है हमें। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हो रखी है तो 6 महीने से पहले आप इसका अभ्यास नहीं करेंगी। पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगी। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर आपको कपालभाति करते समय दर्द होता है, पेन होता है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके स्पाइन पे कोई चोट लगी है और बहुत ज्यादा दर्द है और कपालभाति का अभ्यास करते समय आपको झटका आ रहा है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपने स्टॉकों को गिनेंगे कि हमने कितने स्टॉक लिए। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। स्माइली फेस के साथ अभ्यास को करेंगे। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर हमें अभ्यास को करना है। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। हर एक श्वास के साथ मैं मजबूत हो रही हूँ। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। हर एक श्वास के साथ मैं अपने आइडियल वेट पे आ गई हूँ। इस प्रकार हम अफर्मेशन बोलेंगे और कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। कपालभाति के प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे में नेचुरल ग्लो आता है, तो हमें बाहर से कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को अब रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के हमें आंखों में रखना है। हथेलियों में अब आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे।
दोनों हाथों को हम मुंह पे मलेंगे, धीरे से हाथों को खोल लेंगे। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने का तरीका इस प्रकार से है कि पहले हमें सांसों को भरना है। हमने सांस भर ली, अब सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे। अब सांस जो हमने बाहर छोड़ी है उसे बाहर ही रोक के रखना है हमें। अब पेट को अंदर बाहर हिलाना है, क्योंकि अब हमारा पेट खाली हो गया तो इसको आसानी से हम अंदर बाहर हिला सकते हैं। अपनी शक्ति, अपनी यथा क्षमता के अनुसार आप इसका अभ्यास करेंगे। जब आपको लगे कि हम सांसों को नहीं रोक सकते तो सांसों को छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, हमारी गट हेल्थ मजबूत होगी, और जो हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि होती है वो भी और तीव्र होगी, तेज होगी, वो भी अपने कार्य को अच्छी भली प्रकार से कर पाएगी। सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके गले संबंधी जितनी बीमारियां हैं उनको दूर करता है। जिनको खराटे आते हैं, जिनके गले में टॉन्सिल है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। करेंगे सांस भरते हुए। पहले हमें सांस को भरना है, गले को टाइट करना है, गले के अंदर से हमें आवाज निकालनी है, जैसे खराटे में आवाज आती है। और जिस प्रकार से हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है, मगर उसके साथ झटका आता है, हमें झटका नहीं देना, इस आवाज को ही लंबा करना होता है। करेंगे, चिन लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। जिनको अस्थमा की दिक्कत है वो भी सांसों को नहीं रोकेंगे। जिनको भी सांस रोकने में ज्यादा दिक्कत होती है तो आप सांसों को ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। इसमें आपको सांस को रोकने का अभ्यास करना है जालंधर बंद, मतलब हमें आंतरिक कुंभक, अंदर की तरफ सांसों को रोकना होता है, तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। जब आपको लगे कि अब सांसों को हम ज्यादा देर नहीं रोक सकते तो दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाई से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, चिन लॉक लगाएंगे, चिन को लगाएंगे अपनी कॉलर बोन पे, सांस को रोक के रखेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दर्द है, वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, गर्दन को सामने रखते हुए ही सांसों को रोकेंगे। हमने अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिव किया है अब, क्योंकि हमारे शरीर में चक्र होते हैं 7, उसमें से एक चक्र होता है हमारे गले में, कंठ में, उसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब बैठ जाएंगे हम दंडासन में, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों को मैट के बराबर हम खोल देंगे। अब दोनों पैरों के अंगूठों को नीचे लगाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पंजों को खींचेंगे, जितना आप खींच सकते हैं नीचे के लिए खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। जब हम अपनी तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे काव मसल में कितना अच्छा खिंचाव हो रहा है, जो हमारे घुटने तक आता है। खींचेंगे इसे। अब हम अपने पैरों के हर एक ज्वाइंट्स के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी पैरों की उंगलियों से लेके, अपने एड़ियों से लेके, अपने काव मसल, अपने घुटने और थाई तक, हर एक अंग के लिए हम, जहां पे भी ब्लड का फ्लो रुका हुआ है, जिस प्रकार हम करेंगे इसका अभ्यास तो ब्लड अपने आप चलने लग जाएगा हमारे पूरे पैरों की मसल। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3
4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटने को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे थाई से, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सीधा करेंगे पैर को, घुटने को सीधा, पंजे को खींचेंगे अपनी तरफ। 1, 2, खिंचाव आने देंगे काफ मसल में। 3, 4, 5, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जगह पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। थपकी देंगे। दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की जगह पे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। झूला झुलाएंगे पैर को। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे। दाएं हाथ को रख देंगे नीचे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, कान पे लगाते हुए दाईं तरफ झुकेंगे। 1। इस प्रकार से भी आप बैठ के भी योगा अभ्यास कर सकते हैं, चेयर में बैठ के भी। जिनको खड़े होकर अभ्यास करने में दिक्कत होती है तो आप इस प्रकार से भी जब हम अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपके साइड का फैट कम हो जाएगा धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। जब हम हाथ को घसीटते हुए नीचे ले जाएंगे तो हमारे हाथ की कोहनी नीचे टच होगी और हमारे साइड के फैट पे बहुत अच्छा खिंचाव होगा और साइड का फैट कम होगा। करेंगे काउंट के साथ। 1। आप दंडासन में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे आलती पालती मार के सुखासन में बैठ के दिक्कत होती है या अर्ध पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है तो आप चेयर में बैठ के भी और दंडासन में बैठ के भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 9, 10। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है तो सामने देखेंगे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। कमर में दर्द है तो सामने देखेंगे, दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। 2 में करेंगे। 1। जिनकी गर्दन में दर्द है नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। 2, 3। आपके पेट का फैट कम होगा। 4,
5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो सामने देखते हुए होल्ड करेंगे, बाकी नीचे झुकते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आएंगे बिना झटका दिए, होल्ड करेंगे, साइड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आ जाएंगे बिना झटका दिए। झटका बिल्कुल भी नहीं देना, हर एक अभ्यास में ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों को सर के पीछे रख देंगे, सांस भरते हुए हाथों को खोल देंगे और सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे। 1 2 इससे हमारे हाथों का फैट भी कम होगा। आपको अगर आपके गर्दन में दर्द है, आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो वो भी ठीक होगा। करते रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 साइड में। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को कंधों पे ही रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आगे लाते हुए कोहनियों को मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1 दोनों हाथों की अब कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 धीरे से वापस। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। गर्दन के लिए करेंगे, सामने देखेंगे, ऊपर देखेंगे। 1 2 जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो नीचे और ऊपर देखेंगे। 3 4 5 दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ, दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो हाफ सर्कल लेके आएंगे, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक ही लाएंगे और बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। आप गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। आंखों के लिए करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे, जल्दी जल्दी बंद करेंगे, खोलेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। अब फेस के लिए करेंगे, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे। पहले रक्त संचार को बढ़ाएंगे अपने फेस के ऊपर, ब्लड का फ्लो करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्टिव करेंगे अपने फेस को। गर्दन पे करेंगे, नेक पे,
धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। अब हम अपनी जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी, धीरे से वापस। अब ओ और ई को एक साथ बोलेंगे, नेक को ऊपर करेंगे, सीलिंग को देखेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे, धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर को रखेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर को रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे, धीरे से वापस। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे अच्छी बड़ी प्रकार से, करते रहेंगे हर एक अभ्यास को। आगे की तरफ झुकेंगे, जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ज्यादा नहीं झुकेंगे, हल्का सा सामने देखेंगे, बाकी सभी नीचे झुकने की कोशिश करेंगे जितना आप झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो तो वज्रासन में बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठने का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच बनाएंगे और लास्ट की 2 फिंगर्स को खोल देंगे। ये बन गई हमारी विष्णु मुद्रा। अंगूठे को रख देंगे नासिका में, दाई नासिका में रखना है, बाई नासिका से सांस को भरना है, 10 काउंट लगाना है सांसों को भरने में। अब हम अपनी बाई नासिका को बंद कर देंगे, दाई नासिका से हम सांसों को छोड़ेंगे, 10 काउंट लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने में भी। अब हमने दाई नासिका से सांस को छोड़ा है तो हमें दाई नासिका से ही सांस को भरना है, 10 काउंट लगाएंगे सांसों को भरने में। अब दाई नासिका को बंद कर देंगे, बाई नासिका से सांस को छोड़ेंगे। अब हमने बाई नासिका से सांस को छोड़ा है तो बाई नासिका से सांस को भरेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि जिस नासिका से हम सांस को छोड़ते हैं उसी नासिका से हमें सांस को भरना होता है और लंबी ही गहरी सांसों को भरना है हमें, और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। प्राणायाम एक प्रकार से ब्रीदिंग टेक्निक होती है, इससे हमारे फेफड़े बहुत बेहतर और मजबूत बनते हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हमारे शरीर को, मन को और मस्तिष्क को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है प्राणायामों के द्वारा। हम तनाव, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, हमें नींद अच्छी आती है प्राणायाम के अभ्यास से, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है,
हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर किसी को सर दर्द है, माइग्रेन है, जिनको सर दर्द है, तो आपको अभी तुरंत आराम मिल जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। आपको किसी प्रकार की एलर्जी है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी आपकी अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। दमा की समस्या, अस्थमा की समस्या भी दूर होती है। हमारे शरीर की 99% बीमारियां दूर होती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। हमें अपनी लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। बाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली को रख देंगे माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद, और जो भी मैंने योग अभ्यास किया उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, धरती माता से क्षमा मांगेंगे, अगर हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट, कोई पीड़ा हुई है उसके लिए क्षमा। अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों को मलेंगे, आंखें बंदी रहेंगी। कमर पे मलेंगे, जंघाओं पे मलेंगे। अब दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है सिंहासन भी। दोनों हाथों को रख देंगे अपने दोनों पैरों के बीच में, करेंगे सांस भरते हुए, जीवा बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दहाड़ेंगे, अपने गले से आवाज को निकालेंगे। लार को अंदर ले लेंगे, दोनों हथेलियों को मलेंगे, गले की मसाज करेंगे। सीधे बैठेंगे। अब हम तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, ताली वादन करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे बजाएंगे, साइड में बजाएंगे हाथों के। जब हम ताली वादन करते हैं तो हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में सारे पॉइंट्स होते हैं, हमारे शरीर के पूरे चैनल्स होते हैं उंगलियों के बीच में। बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे, कंधे पे मारेंगे, कमर पे मारेंगे, जंघों पे मारेंगे, मुट्ठी से हल्के हाथ से चेहरे पे पिंचिंग करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ से आसन करेंगे, एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे, खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, सभी शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज। नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।